हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ आरबी गुरुकुल। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री है ये अपनी 10th क्लास का सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है बच्चों पे। पता नहीं क्यों, क्योंकि उसका रीजन है कि सबको जो भी मिलता है बच्चे को वो सब यही कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से बच के रहना। लेकिन अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये बिल्कुल ऐसे चुटकियों में इसके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से मजे से। आप कहोगे कि सर मजा आ गया ट्रिग्नोमेट्री करने में। सबसे कहोगे ट्रिग्नोमेट्री सीखनी हो तो आ जाना मेरे पास। देखो, ध्यान से चालू करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री। पहली चीज बात होती है कि ट्रिग्नोमेट्री काम कहाँ पे आती है। ट्रिग्नोमेट्री काम कहाँ पे आती है कि मान लो कि आपको कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर जैसे अपनी कुतुब मीनार हो गई, या फिर कोई पहाड़ हो गया, माउंटेन हो गया। अगर आपको उसकी हाइट निकालनी है या फिर कोई भी कंपैरिजन करना है, एंगल और उसका सारे की सारा जो हाइट और ये सारी चीजें निकालने के लिए क्या काम में आती है, अपनी ट्रिग्नोमेट्री आती है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहाँ पे होती है। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है, वो क्या है कि अपना जो कंडीशन के अंदर ये है कि अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनना कंपलसरी है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है सर? राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। देखो, जैसे अपना क्या हो गया, ये अपन ने क्या ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। क्या ले लिया? ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। ये एंगल बी जो है वो क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब अपना कोई भी एक बच्चों के साथ गड़बड़ रहती है कि ये जो एंगल है, अब अपन क्या है कि अब देखो मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा सा टेढ़ा लगे तो ध्यान रखना, ठीक है। ये राइट एंगल लिए, ठीक है। ये दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपना अगर ये एंगल है, क्या अगर अपना एंगल ए है, एंगल ए है, तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? पी। पी मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। पी मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा अपना? बेस। मतलब क्या हो गया? बी। और ये वाला तो अपन को पता ही है कौन है अपने? हाइपोटेनियस अंकल। हाँ या ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। अब देखो, अपना सेम टू सेम क्या होता है कि मान लो अगर अपना क्या हो कि ये क्या हो, अपना एंगल हो। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर जो अपने एंगल के सामने वाली साइड होगी, अपने एंगल की सामने वाली साइड होगी, उसे क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और उसके नीचे की साइड वाली जो 90 डिग्री की, मान लो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर ये अगर क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ये वाली क्या होगी? बेस होगी। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। जो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके अंदर अगर ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के साथ वाली जो साइड है वो क्या होगी? बेस होगी। अब यहां पे अगर ये एंगल है, क्या अगर ये एंगल है तो इसके सामने कौन है? बी है। मतलब ये क्या हो गया अपना? परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया अपना? बेस हो गया। अब अगर ये परपेंडिकुलर और ये बेस है तो 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा कौन है? हाइपोटेनियस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अपन इसके लिए क्या करते हैं कि अपनी यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अपन एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं कि जहां पर भी क्या होगा, आपकी 8.1 जो है वो सारी घड़ी इसी पे बेस्ड है। ये एक थ्योरम आती है जिसे क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि आपकी 9 चैप्टर जो है उसमें से हर बार 3-4 मार्क्स के आसपास का एक क्वेश्चन आता है, और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज और उनसे रिलेटेड और पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। 8.1 से मतलब अराउंड 3 to 4 मार्क्स का पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, बोर्ड के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है सर पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कुछ भी नहीं है, सिंपल सी है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। एच मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यही कहना चाह रहा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम होता है। आप जो चैप्टर 6 है ट्राइंगल्स, उसके अंदर मैं आपको ये प्रूफ भी करवाऊंगा।
ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करवाता है बोर्ड के अंदर ट्रायंगल्स के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहां पर क्या करना है, इस ट्रायंगल्स को प्रूफ करके अंदर पाइथागोरस थ्योरम को और इनवर्स पाइथागोरस थ्योरम को दोनों को अच्छे तरीके से करना, क्योंकि 2018-19 के अंदर दोनों में से किसी एक के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ का। ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है एक। देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। अब अपन आगे की साइड करते हैं। आगे की साइड क्या है कि एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। अपना पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान। सबको बिल्कुल हमेशा उल्टी सीधी हरकत करता रहता है, बिल्कुल एकदम गरीब टाइप में रहता है, तो इसलिए क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्यों? क्योंकि बार बार क्या कहता है, कश्मीर दो, कश्मीर दो, कश्मीर दो। हाँ या ना? क्या पाकिस्तान भूखा प्यासा और अपना भारत हरा हरा। कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे साथ बोलते जाओ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, भारत हरा हरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, भारत हरा हरा। देखो बन गया, हाँ या ना? अगर ये ट्रिक अच्छी लगे हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। ठीक है, अब देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, भारत हरा हरा। अब अपन को करना क्या है, ये एक होता है साइन, याद रखना। एक चीज होती है कॉस, एक चीज होती है टेन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नाम नए हैं, कोई डरने की बात नहीं है, याद करना। साइन कॉस टेन, बोलते जाओ, साइन कॉस टेन। और नीचे की साइड क्या हो गया, कॉट सेक और कोसेक। सेक और कोसेक में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन एच। क्या साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने इस जगह क्यों लिखा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। याद रखना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो वापस से एक बार रिपीट करना। ठीक है, अब देखो यहां से देखो, साइन अपॉन साइन इक्वल टू क्या आ जाएगा, P अपॉन एच। साइन के लिए क्या आ रहा है, P और उसके बाद नीचे एच आ रहा है, तो अपन ने क्या लिखा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन एच। अगर मैं इस जगह एंगल ए लेके चलता हूं तो इस जगह साइन ए ले लेता हूं। देखो साइन ए इक्वल टू P अपॉन एच, कॉस ए क्या हो जाएगा मेरा, कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन एच। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर, B अपॉन एच। और टेन ए क्या हो जाएगा, P अपॉन B। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। अब देखो सिमिलरली टेन का उल्टा क्या है, अब टेन कॉट ए इक्वल टू क्या जाएगा, B अपॉन P। तो लिख दूं मैं, कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन P। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। इधर की साइड सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन B। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। कोसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो। देखो H अपॉन P, जो साइन का था उसके जस्ट उल्टा। कोई डाउट है? नहीं है। वापस से समझो, साइन इक्वल टू क्या हो गया, P अपॉन एच। ये कैसे बनाएंगे ये तो याद है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, भारत हरा हरा। या फिर आप एक और बना सकते हो कि पापा बियर पियोगे। क्या कहा पापा ने, बेटा हाँ हाँ हाँ। दोनों में से जो भी ट्रिक याद रहे वो सारी चीजें याद कर सकते हो। या फिर कुछ एक लोग कहते हैं कि पंडित बद्रीनाथ, बोलो पंडित बद्रीनाथ। इस टाइप से अपनी एक ट्रिक बनती है। ठीक है, अपने क्या होता है कि ठीक है, अपने क्या हुआ कि अपनी सारी की सारी चीजें हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो जो साइन है वो क्या था, कहा गया ये रहा। साइन क्या था अपना, P अपॉन एच, और कॉसेक क्या है अपना, H अपॉन P। साइन P अपॉन एच और कॉसेक क्या है, H अपॉन P। इसका मतलब क्या हुआ, P अपॉन एच का उल्टा है क्या, तो इसको मैं क्या H नीचे की साइड लिख के P अपॉन एच लिख सकता हूं। तो मेरा क्या हो गया, कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन साइन ए हो गया क्या, हाँ या ना? हाँ जी सर, हो गया ये तो इसके बाद में दूसरा क्या हो गया, सेक ए। देखो सेक ए जो है वो भी क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस ए हो गया क्या। कैसे सर, देखो B अपॉन एच कौन है, कॉस ए, तो सेक ए क्या हो जाएगा, H अपॉन बी। हाँ या ना? बस देखो H अपॉन बी क्या हो गया अपना, मतलब कि अपना कॉस इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन बी है, तो इसका मतलब कॉस सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए।
ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए नहीं 1 अपॉन कॉस ए। सिमिलरली अब देखो tan क्या था, p अपॉन बी था, और तो cot क्या था, b अपॉन पी। इसका जस्ट उल्टा है, तो cot a इक्वल टू और क्या हो सकता है, cot a इक्वल टू 1 अपॉन tan a हो जाएगा। इसी से अपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्या है इंट्रोडक्शन के जो पार्ट है, मतलब साइन कॉस और ये सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज हैं, या फिर बेसिकली आइडेंटिटीज ना बोल के इनके इनिशियल फंक्शंस इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीजें हो गई। अब क्या होगा कि क्वेश्चन इन पे बेस्ड आता है, उन पे क्या करता है नॉर्मली क्वेश्चन इन सारी चीजों में से पी बी एच दे देता है या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे देता है और उनकी वैल्यू निकलवा लेता है। चलो अपन उन सारे क्वेश्चन को करते हैं। स्टूडेंट अब देखो अपने ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन दैट tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन कॉस tan cot sec, अभी बताया था मैंने cosec। अब देखो इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है कि अपन को सबसे पहले मैंने बताया कोई भी क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का तो उससे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। tan a मतलब मान लो इसका नाम मैंने रख दिया a b c। आपको क्या करना है, लेट a b c इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट डाउन इट, इसको लिख लेना। ठीक है, यहां पर क्या है, एट एंगल b इट इज राइट एंगल, एंगल a tan a अभी अभी मैंने बताया था tan a क्या होता है, tan a इक्वल टू क्या होता है बताओ, p अपॉन b होता है सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4/3। तो a के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है 4, यस और नो, और ये क्या है बेस। अब देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्या बताया था, आप चाहो तो इस जगह के भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब कौन सी थ्योरम लगेगी, या पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अपन क्या करते हैं, वो क्या होती है h² इक्वल टू p² प्लस b²। बस खत्म हो गया अपना। अब देखो अपना क्या हो गया, h² प्लस p² इक्वल टू प्लस b², h² इक्वल टू p² प्लस b²। अब देखो अपन ने क्या रखा, h मतलब क्या हो गया अपना, क्या हो गया h² इक्वल टू bc का स्क्वायर इक्वल टू p मतलब क्या हो गया 4 का स्क्वायर, h मतलब ac है bc नहीं है। ठीक है, ac का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इक्वल टू क्या हो गया 25। मतलब 16 प्लस 9 इक्वल टू क्या हो गया 25। ये अपना क्या आ गया h² की वैल्यू आई है। तो h चाहिए मतलब ac चाहिए, तो क्या हो जाएगा √25 मतलब क्या आ गया 5। तो क्या आपने ac की वैल्यू आ गई क्या 5, ac की वैल्यू कितनी आ गई 5। आपके पास में pv है bv है और hb है, आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, देखो सिंपल सा, आपको मैंने क्या बताया था साइन a इक्वल टू क्या होता है, यस सर बताओ, पाकिस्तान भूखा प्यासा भारत हरा हरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा भारत हरा हरा। बस काम हो गया आपका। P अपॉन H बताया था, P अपॉन H मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पापा बियर पियोगे, बेटा क्या कहेगा, हाँ बोलो पापा क्या कहेंगे, बेटा हाँ हाँ। तो P अपॉन H, P कितना है अपना, P है अपना 4 और H कितना है अपना 5, तो 4/5 आपका आंसर आ गया। cos A क्या बताया था मैंने, B अपॉन H, B कितना है 3, H कितना है 5, बस आंसर आ गया। और क्या हो गया tan A, वो क्या हो गया अपना, बताओ बताओ बताओ, tan A तो दे ही रखा है, कौन बचा cot A, cot A क्या हो जाएगा अपना, cot A अपना हो गया B अपॉन P, ये बताया था ना B अपॉन P cot A, तो इसका मतलब क्या हो गया 3/4, हाँ है ना। वैसे भी cot क्या होता है 1/10 होता है, 10 कितना है 4/3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया cot कितना हो गया 3/5। sec क्या होता है, चलो बताओ, sec A इक्वल टू 1/cos A,
या फिर क्या बोल सकते हो आप, h अपॉन b भी बोल सकते हो, मतलब 5/3। सिमिलरली कॉसेक क्या हो गया, कॉसेक a इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन p, मतलब साइन का उल्टा, मतलब 5/4, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। अब देखो इसके बाद में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब ये ट्राइंगल किस जगह राइट एंगल है, बी पे। मान लो ये अपना क्या है, बी है, ये अपना ए और ये सी, बी पे क्या है, राइट एंगल है। अब अपन है इफ tan a इक्वल टू 1, tan a कितना है, 1 है, tan a ले लिया अपन ने। अब tan a इक्वल टू क्या बता रहा है, 1 बता रहा है, tan a इक्वल टू 1। इसके अलावा अपन को क्या पता है, क्या ये पता है कि tan a जो होता है वो p अपॉन b होता है, 1 है तो इसका मतलब 1 अपॉन 1 होगा, तो क्या हो गया, p अपॉन b। अगर ये एंगल a है तो इसके सामने वाला बताओ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा सर, और ये वाला क्या होगा, बेस होगा, और सामने वाला हाइपोटेनियस होगा। तो ये क्या, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब हाइपोटेनियस के लिए वही पाइथागोरस अंकल, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h कितना है, p सॉरी h तो फाइंड करना है, p कितना है, 1 है, b कितना है, 1 है, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और 1 की तो रहेगा, तो 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो अपनी हाइपोटेनियस मतलब क्या है, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपनी √2 फाइंड आउट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, √2 हो गई। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपन को ये प्रूव करना है कि 2 sin a डॉट cos a इक्वल टू 1 होगा। यदि मैं इस क्वेश्चन के अंदर sin a और cos a की वैल्यू रख देता हूं तो क्या मेरी, अगर सॉल्व करने पे 1 आ गया इसका मतलब मेरा आंसर सही है, मतलब मैंने वेरीफाई कर दिया। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना है 2 sin a डॉट cos a, ठीक है। 2 इंटू साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मतलब 1 और हाइपोटेनियस मतलब 1/√2, 1 अपॉन √2 इंटू, यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है सर। cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है √2, कोई प्रॉब्लम है नहीं है सर। 2 इंटू 1 अपॉन √2 मिलके क्या बनाएगा, 1/2, 2 से 2 गया, क्या आया, 1 आया। यही क्या मेरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया क्या, मतलब हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे तरीके से करो और सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे करना। इसके आगे अपन और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट अब अपन बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, अगर 8.1 में से क्वेश्चन आता है तो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए ट्राइंगल OPQ, मतलब कि कोई एक ट्राइंगल है, कौन सा, OPQ, ठीक है, राइट एंगल एट P, मतलब कि OPQ एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री मतलब किस जगह पर है, एंगल P पर है। अब देखो OP कितना दे रहा है, ये 7 सेंटीमीटर दे रहा है, OP कितना दे रहा है, 7 सेंटीमीटर, और एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो OQ है वो OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, यस और नो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड cos Q, मतलब साइन Q और cos Q की अपन को क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब एक बहुत ध्यान से समझने की चीज देखना, वो क्या है सर, अपने को क्या ये 7 दे रखा है, हाँ जी सर दे रखा है। क्या अपन को एक रिलेशन और दे रखा है, क्या इन्होंने एक रिलेशन दे रखा है कि जो OQ माइनस PQ जो है वो 1 है, तो इसका मतलब OQ मेरा कितना हो जाएगा बताओ, OQ हो गया मेरा 1 प्लस PQ हो गया ना OQ। अब देखो, अब अपना ये राइट एंगल ट्राइंगल है और मैंने आपको पढ़ाया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। पाइथागोरस थ्योरम होती है h² इक्वल टू P² प्लस Q², हाँ या ना।
अब देखो अपना एच स्क्वायर, एच मतलब क्या है अपना ओ क्यू, और ओ क्यू अपना कितना है इक्वेशन 1 से। देखो आपको क्या करना है वहां पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ओ क्यू कितना है अपना 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू पी कितना है, मतलब अगर अपना एंगल ओ लेते हैं तो सामने वाला क्या हो गया अपना, बताओ ये क्या हो गया पी क्यू, है ना, मतलब परपेंडिकुलर। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस कितना हो गया अपना, बताओ एच स्क्वायर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये बेस कितना हो गया अपना ओपी का स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 पी स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। ओपी कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया। याद रखना ये वाली स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दी है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो वो आपको सॉल्व करके लिखनी है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कट गया, तो इससे अपना क्या आ गया, ये 1 उधर की साइड गया, तो 2 पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया 49 माइनस 1 इक्वल टू 48, और पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया 24 सेंटीमीटर। अगर मेरा पी क्यू जो है ये कितना है 24 सेंटीमीटर है और ओपी मेरा 7 है, तो अपना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन क्या इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो कितना हो जाएगा 576 और ये कितना हो जाएगा 49, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 625, और जब इसको अपन क्या करेंगे आगे रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। बस अपना क्या हो गया काम हो गया। अब अपन से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है साइन क्यू। साइन क्यू क्या है, देखो साइन क्यू मतलब अगर मेरा साइन में एंगल क्यू है, मैंने आपको क्या बताया जो भी एंगल होगा उसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ये अपना बेस और ये अपना हाइपोटेनियस। साइन के केस में परपेंडिकुलर कौन होगा 7 होगा, तो क्या हो गया इधर की साइड देखो साइन क्यू क्या हो जाएगा, साइन क्यू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब 7 और हाइपोटेनियस मतलब 25। तो ये तो अपनी किसकी वैल्यू आ गई साइन क्यू की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से कॉस क्यू क्या हो जाएगा मेरा, बताओ कॉस क्यू क्या हो जाएगा, कॉस क्यू मेरा हो जाएगा बेस, मतलब इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया अपना बेस हो गया, तो ये बेस मतलब क्या हो गया 24/25, है ना। इस टाइप से आपसे अगर साइन क्यूब कॉस क्यूब टेन क्यूब या कुछ भी पूछ ले अपने टीपी ओ कोई सा भी एंगल से निकलवाना चाहे, आप इस टाइप से आप हर किसी क्वेश्चन को हर किसी एंगल को आप सॉल्व कर सकते हो। आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी मिलेगा, ये एग्जांपल है अपना बुक का, ठीक है। तो आपको क्या होगा आप बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर से उस क्वेश्चन को बिल्कुल मजे से ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। आप अपना एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस टाइप का पूछा जाता है 8.1 तक मतलब बोर्ड के अंदर जो आता है वो करते हैं। देखो इसमें क्या कहेगा, वो आपको एक किसी जो ट्रिग्नोमेट्री जो भी है अपना, ठीक है, रेशो है उसका क्या दे देगा अपने को वैल्यू दे देगा। जैसे इसने क्या दे दिया कॉट इक्वल टू मान लो कॉट थीटा ले लिया, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो इसका मतलब कॉट ये है कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल PQR, PQR क्या दे दिया राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसके अंदर ये 90 डिग्री है, अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो सामने वाला क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। और मैंने आपको बताया था कि कॉट थीटा क्या होता है, बताओ भूल गए थे जल्दी, नहीं भूले ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये तो अपना कौन है बेस है और ये कौन है अपना परपेंडिकुलर। तो अपने थीटा अगर ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब ये 8 तो क्या हो गया इसका RQ मतलब QR की वैल्यू आ गई, और ये क्या हो गया अपना 7 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको 64 प्लस 49 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 64 प्लस 49 सॉल्व करो तो देखो 60 और 40 कितना हो गया 100, 109 109 और 4 मतलब √113। किसकी वैल्यू आ गई आपकी हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई, यस और नो। तो ये कैसे वैल्यू निकाली मैंने समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया हो तो इसको कमेंट सेक्शन में बताना। अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, अपन ने PR की वैल्यू निकाल ली, या फिर बोले तो अपने हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल ली। अब देखो अपन को क्वेश्चन कह रहा है एक तो वैल्यू निकालनी है अपन को 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, नीचे की साइड अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
अब ध्यान की देखने की बात है कि इस क्वेश्चन को अपन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। या तो अपन क्या कर सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू करके रख सकते हैं, ठीक है, वो आपको क्या करना है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। या फिर क्या है कि आपको एक चीज पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, पढ़ा होगा ना 8th क्लास में और 9th क्लास में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 9th क्लास के अंदर 2.5 के अंदर आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से करना। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो और नीचे की साइड क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो 1 इंटू 1 मिलके क्या बनाएगा, 1 बनाएगा सर। साइन थीटा और साइन थीटा मिलके क्या बनाएगा, बीच में माइनस का साइन है और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे की साइड क्या बनाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपनी क्या हो गई, यहां तक आ गया, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर, तो बस अपना क्या हो गया, काम हो गया। 1 वैल्यू रख दो, 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा अपना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 8 अपॉन रूट 113 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस क्या होगा, बेस, बेस कितना है अपना 7 और ये क्या है रूट 113 मतलब 113 रूट, तो ये क्या हो जाएगा 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। इसको क्या कर लेंगे अपन, सॉल्व कर लेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 64 अपॉन 113, इधर की साइड क्या हो जाएगा 1 अपॉन 49, देखो क्या लिख देंगे 49 अपॉन 113। इसको क्या करा अपन ने, सॉल्व कर लिया, 113 एलसीएम आया 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। इससे ये कैंसिल हो गया, 113 से 113 कट गया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 49 और इसमें से इसको 113 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 64। यही क्या है अपना आंसर है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर, कॉट मतलब अभी अभी आपको बताया, जैसे क्वेश्चन में भी दे रहा है, ये तो बहुत सिंपल हो गया। कॉट मतलब क्या है 7/8 और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, मैं इस जगह लिख रहा हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 49 अपॉन 64। यही क्या है अपना आंसर है। तो इस टाइप से आपका कोई सा भी क्वेश्चन कैसे भी निकलवाए तो आप बिल्कुल इजीली तरीके से क्या कर सकते हो, हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। यदि कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख के बता सकते हो। और हाँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, मतलब कि कोई जितनी भी आगे पीछे की वीडियोस हैं वो सारी की सारी आपको क्या आई बटन में और डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, और नहीं तो सार्वी गुरुकुल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप हर चैप्टर को, साइंस, मैथ और जितनी भी हैं उन सबको क्या कर सकते हो, मिल सकती है आपको। तो आप वहां पे जाके आराम से चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।